वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ उसके पहले मैं आपसे यह बात कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और उसे ज़रूर करिए आप लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष और जयकारा करने के लिए जो उनकी प्रतिभाएं थी, जो उन्होंने कार्य किए, जो उनमें गुण था, जो उनका व्यक्तित्व था, उस पर मैंने एक कविता के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाया था। जब मैं बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाती थी तो वो कविता मैंने किस तरह से उनकी प्रतिभा का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया था, उसे भी आप ज़रूर, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, सुनिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ उस लिंक पर भी जाकर मैंने किस तरह से फेस टू फेस अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभाओं का, उनके कार्यों का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन एक कविता के माध्यम से किया था, उसे भी प्लीज़ सुनना मत भूलिए। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिए, लेकिन ये वीडियो पूरा होने के बाद ही आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को ओपन करके कविता के माध्यम से किस तरह से आपके बच्चों को शिवाजी महाराज के प्रतिभाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आप कविता के माध्यम से सिखा पाएंगे, आपको ज़रूर मदद होगी। तो यह वीडियो बच्चों के साथ साथ टीचर के लिए भी उपयोगी होगा। तो प्लीज़ लिंक में जाकर ज़रूर चेक कीजिए और आप भी अपने बच्चों को उस तरह की कविता का माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करूँ, इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप हर शिव जयंती पर शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकारा करते हो, हर्षोल्लास के साथ मनाते हो और बहुत सारे अलग अलग उपक्रमों में सहभागी होते हो। अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आप ज़रूर ऐसा करते हो, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से भी हैं तो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। हमारे मुंबई का जो मेन स्टेशन है उसका नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज है कौन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस तरह से सारे चीज़ें की, इस कक्षा चौथी की इस बुक में हम इन्हीं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है कि शिवाजी के पूर्व का महाराज, यानी पार्ट का नाम है शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराज, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इस जयकारा के हमें हमेशा करते हैं। तो इनमें जो ये शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने क्या किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे बड़ा जो कार्य किया वह है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य, स्वर, अब तुम कहोगे कि स्वराज्य यानी क्या, तो स्वराज्य, स्व यानी खुद, राज्य यानी खुद का राज्य, स्व यानी खुद का शासन, राज्य यानी शासन करना, तो खुद का शासन करना यानी स्वराज्य। तो शिवाजी ने हमारे महाराष्ट्र में हम किसी दूसरों के गुलाम होकर क्यों रहे, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में दो बाहरी सत्ताएं, दूसरी सत्ताएं अपना शासन चलाती थी। अब वो जो दूसरे जो शासक थे, जो राजा थे, वो कौन से थे, तो एक था अहमदनगर का निजाम शाह और एक था बीजापुर का आदिल शाह। ये दोनों जो राजा थे महाराष्ट्र में बहुत अत्याचार करते थे, बहुत लोगों को तंग करते थे। उस समय वहाँ की प्रजा को यह भी छूट नहीं थी कि वो खुले रूप से पूजा कर सके या अपने मन का कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन पर अत्याचार करती रहती थी ये दोनों राजाओं की राजा लोग। तो इन दोनों में, और ये दोनों राजा आपस में एकदम एक दूसरे के प्राण खाती दुश्मनी थी इनमें। प्राण खाती दुश्मनी यानी क्या, दोनों आपस के एक दूसरे को मार डाले, इस तरह की उनमें आपस में दुश्मनी थी। तो जब शिवाजी महाराज के पूर्व ये सब काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा था, जब शिवाजी धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बहुत हमारे महाराष्ट्र में बहुत अराजकता फैली है, हमारा महाराष्ट्र में हमारा राज्य होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, प्रजा को सुखी बनाने का उन्होंने सोचा। और जो इन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की ना बच्चों, इसमें कभी भी उन्होंने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को सुखपूर्वक रहने का इसमें छूट थी। और साथ में जो हिंदवी स्वराज्य था
इस स्वराज्य में तो इन्होंने जो पहले जागीरदार थे समाज में, जो देशमुख और देश पांडे जैसे जागीरदार थे, ये क्या करते थे, निजाम शाह और आदिल शाह के अंडर काम करते थे, तो उनके अनुसार ही काम करते थे और उन्हें बस ऐसे लगता था कि हमारे को जागीर मिल रही है, हमें प्रजा दुखी रहे या सुखी रहे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिवाजी ने उन सभी देश पांडे देशमुख राजाओं को जागीरदारों को जागरूक किया और उन्हें फिर से अपने इस पे ले आए कि हमें हमारे स्वराज्य की स्थापना में आपका सहयोग देना चाहिए। तो इस तरह से जो देशमुख और बहुत सारे जागीरदार थे वो भी शिवाजी के साथ मिल गए और उन्होंने हमारे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में मदद की। और साथ में शिवाजी ने यह भी कार्य किया जो कि शिवाजी के साथ में और भी उस समय ऐसे अधिकतर लोग कैसे राजा थे पता है, तक प्रजा को परेशान करने वाले। लेकिन शिवाजी महाराज का जो कालखंड है ये मध्य युग का कालखंड है। इसमें इन राजाओं के साथ जो प्रजा को तकलीफ देते थे, इन राजाओं के साथ दो ऐसे राजा हैं जिनका नाम प्रजाहित के रूप में लिया जाता है और उन्हीं में से एक राजा थे हमारे शिवाजी। तो जो ये दो राजा थे प्रजाहित के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो है उत्तर के मुगल बादशाह अकबर और दक्षिण में कृष्णदेव राय। तो ये दोनों राजा बहुत ही प्रजाहित का सोचते थे और उनके साथ ही में शिवाजी का भी नाम इसी रूप में लिया जाता है कि वे प्रजाहित के बारे में सोचते थे। तो शिवाजी ने जब इन दोनों निजाम शाह और आदिल शाह से संघर्ष करके अपने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और इस हिंदवी स्वराज्य में उन्होंने सभी को एक जैसा दर्जा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जो जितने भी नियम लगाए वो सब जो उनके होने के पहले 400 वर्ष पूर्व जो संत लोग हो गए थे उन्होंने जो नेक मार्ग पे चलना सिखाया उन सभी को मानकर उनके साथ ये उन्होंने अपना संतों ने जो भी उनको शिक्षा दी उन शिक्षा को अपने स्वराज्य शासन में चलाया, उनका अनुकरण किया और अपने शासन को बहुत ही अच्छी प्रकार से चलाया। तो इस पार्ट में शिवाजी के पूर्व जो हमने अब शिवाजी की बुक हम पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक जो इसका बुक का नाम है छत्रपति शिवाजी चौथी कक्षा। इसके बारे में शिवाजी की पूरी कहानी हम समझेंगे कि शिवाजी महाराज ने निजाम शाह और आदिल शाह से किस तरह से लड़ाई की और किस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़े और महाराष्ट्र में हमारा शासन यानी हिंदवी स्वराज्य का स्थापना उन्होंने की। तो इस बात में हम इसी के बारे में, इस पूरी बुक में हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हमने पहले पार्ट की जानकारी प्राप्त की जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन दो मुगल सत्ताओं के साथ संघर्ष किया और अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। चलो बताओ। तो एक है अहमदनगर का निजाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह। इन दो सत्ताओं के साथ उन्होंने संघर्ष किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। साथ में शिवाजी महाराजा दो के समय के कौन से दो प्रजाहित यानी जनता के हित के बारे में, जनता के लाभ में सोचने वाले राजा थे। तो वो हैं उत्तर के मुगल शासक अकबर और दक्षिण में कृष्णदेव राय। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझा होगा। तो अगली बार हम फिर किसी नए दूसरे पाठ से दूसरे विषय के बारे में मिलेंगे। तो चलिए नमस्ते और इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और स्वाध्याय को अच्छी तरह से कीजिए। तो चलिए नमस्ते। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो